नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे वर्ण सिस्टम के बारे में। जो वर्ण सिस्टम है, जो जाति पाति जिसको लेके बनी हुई है, जो भेदभाव बने हुए हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, वो असल में चीज़ क्या है और उसको हमने समझ क्या लिया है। क्योंकि उसको लेके काफ़ी भेदभाव और बातचीत और मैनिपुलेशन मैंने होती हुई देखी है, तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ के बारे में बात की जाए। नॉर्मली बात की जाती है कि नहीं, कोई जाति पाति ऊपर नीचे नहीं है, बस न्यूट्रल सी बातें करके वो भी मैनिपुलेशन वाली ही बातें होती हैं, घुमा फिरा दिया जाता है। लेकिन मैंने इस सिस्टम को जो समझा है वो बहुत ही पावरफुल एक प्रैक्टिस है। वो जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ऐसे 4 वर्ण बताए गए हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, हर जाति किसी न किसी वर्ण के अंतर्गत आती है। अभी फ़िलहाल हमारे माइंड में है कि शूद्र का मतलब है नीचे की जातियाँ और ब्राह्मण का मतलब है ऊपर की जातियाँ, जबकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। ये कंप्लीट मैनिपुलेशन है जो बाद में की गई है। ये 4 टाइप ऑफ साइकोलॉजी है। ये 4 प्रकार के इंसानों की बात है, ना कि किसी एक जाति की या एक परिवार की बात नहीं हो रखी है यहाँ पे। ये 4 साइकोलॉजी टाइप की बात है। आपके जीवन का जो केंद्र बिंदु है उसको लेके ये सारी 4 जातियाँ बनी हुई हैं, यानी 4 वर्ण बने हुए हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर आपको वर्ण सिस्टम समझ में आ गया तो आपका दिमाग खुल जाएगा काफ़ी हद तक, और आपको सिर्फ वर्ण ही नहीं समझ में आएंगे, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। मुझे काफ़ी मदद मिली, इसलिए मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। गीता में भी कहा है कि स्वधर्म को पहचानो। जो स्वधर्म है मतलब खुद का जो धर्म है उसको पहचानना। अब जब धर्म की बात आती तो हम वहाँ समझ लेते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। धर्म का मतलब हम अब ये समझते हैं। ये शब्दों के साथ मैनिपुलेशन हुई है बाद में। जैसे आज हम धर्म का मतलब कुछ समझते हैं, 5000 साल पहले कुछ और समझा जाता था। हमारे 5000 साल बाद उसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो ये शब्दों की वजह से है ये कन्फ्यूजन, और लोगों ने अपने हिसाब से उनका उपयोग करके मैनिपुलेट कर दिया उस चीज़ को, अनकॉन्शियसली ही कर दिया हो चाहे। तो जो स्वधर्म है उसको जानने का तरीका क्या है, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वे अपने धर्म को पहचानो और उसी के अनुसार आचरण करो। अब वो धर्म कैसे जाना जाए? वो धर्म जाना जाएगा वर्ण सिस्टम के माध्यम से। जहाँ मुझे खुद को पहचानने में जो मदद मिली वो वर्ण सिस्टम के माध्यम से ही मैंने उस चीज़ को जानने की कोशिश की, और उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और फिर मैंने चीज़ों को इंटर रिलेट किया तो वो चीज़ें मैच हुई। जैसे कि एक वर्ण सिस्टम होता है एस्ट्रोलॉजी में, मतलब जब आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, अपना टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, तो एक वर्ण आता है आपका। उसमें कुंडली में ही लिखा होता है वर्ण कि कौन सी योनि में आप पैदा हुए हो, किस वर्ण में पैदा हुए हो। तो जैसे मेरा वर्ण है ब्राह्मण वर्ण है, जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो अपने वर्ण को आप वहाँ से पहचान सकते हैं, कुंडली से पहचान सकते हैं, अगर आपको असली डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है तो। दूसरा, आप उनके सिम्टम्स से पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, किस जाति में पैदा हुए हो, उसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये है कि DNA वही है तो कुछ गुण धर्म वही रहेंगे, संभावनाएं हैं। लेकिन एक ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय भी पैदा हो सकता है, और एक क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण भी पैदा हो सकता है, और एक शूद्र के घर में ब्राह्मण भी पैदा हो सकता है, और एक ब्राह्मण के घर में शूद्र भी पैदा हो सकता है। अब आगे मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ क्या है। जब तक आप स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे, खुद के धर्म को नहीं पहचानेंगे, तो आप हमेशा कन्फ्यूज ही रहने वाले हैं। आपको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरों के विचारों के ऊपर कि दूसरे क्या बताएंगे, दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। दूसरों से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो कि हमेशा गलत ही होगी। मैं आपके बारे में सलाह नहीं दे सकता, खासकर धर्म के बारे में, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या। धर्म का मतलब है जीवन का उद्देश्य। आप किस पर्पज को लेके पैदा हुए हो यहाँ इस पृथ्वी पर, वो है आपका धर्म। अगर उस धर्म का नहीं पता तो एक पर्पजलेस लाइफ यहाँ पर आप जियोगे। कोई कुछ कह देगा वो करना शुरू कर दोगे, किसी से इंस्पायर हो जाओगे तो उसको देखा देखी कॉपी करना शुरू कर दोगे, लेकिन वो आपका तरीका नहीं होगा। आपको फॉलो करना है खुद का धर्म। और यहाँ रिलीजन की बात नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो स्कूल हैं
जैसे एक पढ़ाई को पढ़ने के लिए अलग अलग स्कूल में एडमिशन कोई ले ले, सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना स्कूल है, बाकी के कुछ नए स्कूल हैं, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना। किसी को भी फॉलो कर लो, लेकिन जो खुद का धर्म है वो अलग है। अब जो ये 4 वर्ण हैं, इनके अपने अपने गुण धर्म हैं, इनके जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो अलग अलग है। अब 4 व्यक्ति हम इमेजिन कर लेते हैं अपने माइंड में, और आपके आसपास भी होंगे वो 4 व्यक्ति उस प्रकार के, और उनमें से आप भी एक प्रकार के मिलोगे। पहला है ब्राह्मण परवर्ती, जिसका वर्ण एस्ट्रोलॉजी में वर्ण ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो आप मिलाएंगे तो अगर ठीक से कुंडली बनी हुई है, और या नहीं है कुंडली को भूल भी जाए, तो भी हम खुद के सिम्टम्स को के द्वारा जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, या मैं वैश्य हूँ। जो ब्राह्मण का जीवन का केंद्र रहता है वो ज्ञान रहता है। वो ज्ञान की खोज करता है, वो ज्ञान की खोज करता है, ज्ञान बांटता है, ज्ञान सिखाता है। ज्ञान के आसपास जब तक वो जीवन जिएगा तब तक ही उसको आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अगर एक ब्राह्मण को हम दुकान खोल के बैठा दें तो वो शांत नहीं रह पाएगा, वहाँ पे अशांत रहेगा, वो उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर ही नहीं पाएगा। वो उसके जीवन की सच्चाई नहीं है। ब्राह्मण के जीवन की सच्चाई है ज्ञान, ज्ञान बांटना, पढ़ाना, पढ़ना, हायर नॉलेज को आगे तक ट्रांसफ़र करना, ये उसका धर्म है। और वो जब तक नहीं करेगा तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। वैश्य का धर्म है बिजनेस, पैसा कमाना, धन के रूप में वो अपने जीवन की सच्चाई को देखता है। इसमें कुछ बुरा अच्छा नहीं है कि ज्ञान अच्छा है, पैसा बुरा है। ज्ञान को ऊपर चढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है, पैसे की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो उसका जो पर्पज़ है लाइफ का, उसका जो एम है वो पैसा कमाना है। उसकी जीवन की सच्चाई धन है। अगर उसको खुद का अनुभव होगा, खुद से जुड़ाव महसूस होगा, उसको अगर खुद को खोजना है तो बिजनेस में खोजे। वो बिजनेस करे, कुछ दुकान खोले, कुछ भी करे, वो वैश्य परवर्ती, उसको आत्मिक शांति वहीं पर प्राप्त होनी है। अगर हम एक ब्राह्मण को बिजनेस पर बैठा देंगे तो ब्राह्मण बिजनेस पे बैठ के ज्ञान की बातें करेगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं। और एक वैश्य को हम ब्राह्मण की गद्दी पर बैठा देंगे तो वहाँ बिजनेस शुरू कर देगा, वहाँ दुकान खोल के बैठ जाएगा, वो वहाँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, क्योंकि उसका धर्म तो वही है। तो वहाँ वो प्योरिटी नहीं रख पाएगा ब्राह्मण वाले काम में। एक क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, धर्म की रक्षा करना। जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध है, उससे उसकी रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। तो जो क्षत्रिय वर्ण है जिसका, वो हर जगह आंदोलन कर देगा, वो हर जगह भिड़ जाएगा, वो हर जगह लड़ जाएगा। उसके लिए उपयुक्त है आर्मी में जाना, उसके लिए उपयुक्त है डिफेंस की जितनी भी लाइन है उनमें, उसका काम वो है। ये आंदोलन करेगा वो जब तक वो नहीं कर लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। धर्म के विरुद्ध कितना ही ज्ञान आप उसको दे दो, जब तक वो आंदोलन नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिलने वाली। जब तक वो धर्म की रक्षा का उसको महसूस नहीं होगा कि हाँ मैं रक्षक हूँ, तब तक वो शांत नहीं रहने वाला। जो शूद्र है उसका काम है सेवा, जब तक वो सेवा नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलने वाली। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि छोटे काम हो कोई, कि नाली साफ करना ही सेवा नहीं। सेवा में सिविल सर्विसेज भी हैं, सेवा में जितने मंत्री हैं ये भी एक सेवा है। जितनी समाज सेवा है वो छोटे रूप में भी हो सकती है, वो बड़े रूप में भी हो सकती है। सेवा के जितने भी आयाम हैं, वो एक शूद्र परवर्ती का कोई व्यक्ति होगा, परवर्ती का मतलब उसका वर्ण होगा, उसका स्वभाव, उसका साइकोलॉजी टाइप होगा, तो वो सेवा के काम बहुत अच्छे से कर पाएगा, उसमें ही लीन हो जाएगा, वो उसमें ही खुद को खो देगा और वही उसके लिए खुद को जानने का रास्ता बनेगा। वैश्य के लिए धन ही रास्ता बनेगा, ब्राह्मण के लिए ज्ञान रास्ता बनेगा, क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना, लड़ना, भिड़ना ही रास्ता बन जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तू अपने धर्म को पहचान अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। तो तू अगर ज्ञान की बात करेगा तो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा धर्म है तीर चलाना, तेरे को मारना, मरना, शहीद हो जाना। यही तेरे लिए तेरे जीवन की सच्चाई, यही उद्देश्य है और इसी के द्वारा तेरे को मुक्ति प्राप्त होनी है। तो ये 4 वर्ण हैं, हमें इन चारों वर्णों को पहचानना पड़ेगा। अपने अंदर कौन सा वर्ण है खुद को जानना पड़ेगा। अगर एक शूद्र वर्ण के व्यक्ति को बिजनेस भी करा दिया जाए तो वो सेवा की तरह करना शुरू कर देगा। एक ब्राह्मण को शूद्र बना दिया जाए, वो काम छोड़ के ज्ञान बांटना शुरू कर देगा। एक क्षत्रिय को शूद्र बना दिया जाए, वो सेवा छोड़ के आंदोलन इकट्ठा कर लेगा, वहाँ लोगों को इकट्ठा कर लेगा, वहाँ जो भी हो रहा है अत्याचार उसके प्रति
आंदोलन करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका काम है, वो उसका स्वभाव है। तो इन 4 धर्मों को अच्छे से समझो, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझो और खुद का साइकोलॉजी टाइप इनमें से चूज करो। सबसे आसान तरीका है कुंडली के थ्रू। अगर रियल डेट ऑफ बर्थ पता है, रियल टाइम पता है तो निकल जाते हैं उसमें, क्योंकि वो भी एक प्राचीन साइंस है ज्योतिष भी। ये जो ज्योतिष उपाय बताते हैं और ये भविष्य बताते हैं, ये ज्योतिष सही नहीं है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही है। तो वहाँ से आप जान सकते हो कि मेरा स्वभाव क्या है, या फिर अपने सेल्फ एनालाइज करके खुद को जान सकते हो कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा आनंद आता है। अगर आप क्षत्रिय हो तो ज्ञान आपके बस की बात नहीं है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगने वाला आपका रास्ता कुछ और ही है। फिर उसी रास्ते पर काम करो, और यही काउंसलिंग आप अपने बच्चों की भी कर सकते हैं। एक प्राचीन तरीका है, आपको पता है आपके बच्चे का कि क्या स्वभाव बन रहा है, ये ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, क्या चीज़ है ये, उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका करियर आप चूज करवाइए, तो वहाँ वो पूरी तरह से खिल पाएगा, खुल पाएगा। अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में करा दिया, किसी ब्राह्मण को शूद्र के काम में लगा दिया, वो करेगा ही नहीं। कर भी लिया, देखा देखी कि लोग कर रहे हैं, तो वहाँ कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करेगा, वो उसमें कभी अव्वल नहीं आएगा, वो आगे नहीं रहेगा। तो इसलिए खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इस वर्ण सिस्टम को समझो और इस वर्ण के ऊपर और स्टडी करो, इसको अंडरस्टैंड करो, और क्या हमारे जीवन का धर्म है और किसके आसपास हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आप ज्ञान की बातें छोड़ के बिजनेस करना शुरू करें और उसी से दुनिया की मदद करना शुरू करें। वहीं से आप खुद में ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे और दूसरों में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ज्ञान के द्वारा लेके आएंगे। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप दूसरों को जगाने का काम करेंगे। अगर आप शूद्र हैं तो सेवा करेंगे। तो चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्ण में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है और कोई भी कहीं भी पैदा हो सकता है। ज़्यादातर चांस ये जाति सिस्टम बना, इसका भी पीछे कारण क्या है कि जो एक चीज़ डीएनए में रहती है, मान लीजिए माँ भी ब्राह्मण है, पिता भी ब्राह्मण है, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी ब्राह्मण ही पैदा होगा। तो इसलिए धीरे धीरे ये जाति सिस्टम डेवलप हो गया है। लेकिन असल में ये 4 साइकोलॉजी टाइप हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना कि हमें जात पात कोई मिटा देना है, कोई ये आंदोलन लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, इनको तो बहाना चाहिए। लेकिन आपको खुद को समझने के लिए, अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने के लिए इस वर्ण सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत मदद मिली है। मैं पैदा तो क्षत्रिय जाति में हुआ हूँ, जहाँ लोग फौज पुलिस में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे आसपास के सब लोग वही करते थे, सारे बच्चे वही करते हैं। उनका सपना ही ये होता है कि आर्मी में जाना, पुलिस में जाना। लेकिन वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। अब मुझे महसूस होता कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, या मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा, या मुझे वो चीज़ मेरे अंदर से नहीं आ पा रही। उनको मेरी बात ठीक नहीं लगती। तो इसी खोज को खोजते खोजते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे सोचते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई हो। इसलिए दूसरे से सलाह लेना भी गलत है। फिर आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। मैं नहीं बता पाऊँगा कि आप क्या हो, लेकिन आपके कर्मों को देखते हुए एक आइडिया लगाया जा सकता है। आपकी बातें सुन के, आपके कर्मों को देख के एक आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन असली तो आपको ही पता चलेगा। और हम तो अपने खुद के काम भी दूसरों को देख के करते हैं, और अपने बच्चों का भी एडमिशन हम वहाँ कराते हैं जहाँ पड़ोसियों के बच्चे हैं। तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? वो अच्छा पैसा तो कमा सकते हैं कि ठीक है उनका एक रोज़गार चल जाए वो, लेकिन जीवन नहीं जी पाएंगे। वो आनंद का जीवन जो रहता है, जिस जीवन को हम जीने के लिए आए हैं यहाँ पर, वो जीवन नहीं जी पाएंगे वो। अगर एक क्षत्रिय को फौज पुलिस में ना भेजा जाए और दुकान खुलवा के बैठा दिया जाए तो वो हर रोज़ ग्राहक से लड़ाई करता रहेगा। जहाँ भी गलत होगा वहाँ वो भिड़ जाएगा। मेरे आसपास से रहे हैं ऐसे लोग जो गलत प्रोफेशन में चले गए हैं, अब वो वही करते हैं। और मेरे पास ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो शूद्र हैं, यानी सेवा भाव है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और वो चले गए आर्मी में हैं, पुलिस में हैं। मेरा एक मित्र है मनोज, वो शूद्र है। शूद्र मतलब उसके अंदर जो है सेवा इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ है पुलिस में वो, लेकिन काम वो सेवा के ही करता है। उसकी जॉब वो ऐसे ही करता है जैसे वो किसी की सेवा कर रहा है। एक भी गुण उसमें लगता ही नहीं कि पुलिस वाला है। तो वही सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। इन चारों सिस्टम को समझें, इसको और स्टडी करें, इसके ऊपर और पढ़ सकते हैं, और किताबें पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी मदद मिलेगी खुद को जानने में। अभी हम वो कोशिश कर रहे हैं जो हम हैं नहीं। अब जो हम हैं नहीं
वो हम कभी बन भी नहीं पाएंगे। अब नहीं बन पाएंगे तो हमारे अंदर हीन भावना रहेगी और हमें अधूरापन महसूस होगा। हमें लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जिस दिन आपको अपने धर्म का समझ में आ गया और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, अगर एक गलत प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ 10 साल में हुई है तो वहाँ वही ग्रोथ 1 साल में हो सकती है आपकी। मैंने भी जब स्टडी की, जब तक मुझे खुद का नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ देखा देखी मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं पढ़ लेता था और ठीक था पढ़ाई में भी, लेकिन वो जो संतुष्टि थी वो नहीं थी। लेकिन जब मुझे अपना धर्म समझ में आया और जब मैंने अपनी दिशा में काम करना शुरू किया, जो मैंने 15 साल में पढ़ा था वो मैंने 2-3 साल में ही पढ़ दिया सारा, उससे भी ज़्यादा, और वही मेरे काम आया हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इसका ज्ञान प्राप्त करो। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा इतना अच्छा। आप टेस्ट करवा लें, काउंसलिंग करवा लें, लेकिन नहीं बता पाएगा। लेकिन एक दिशा आपको पता चल गई, आगे आप दिशा में भी बहुत सारी, अब जैसे सेवा में दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, बिजनेस में दुनिया भर के बिजनेस हो सकते हैं, ज्ञान में भी बहुत सारी टाइप की टीचिंग, बहुत सारे टाइप की, वहाँ आप चूज़ कर सकते हो। उसमें भी इंटरेस्ट आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस ज्ञान में भी इस प्रकार का ज्ञान, लेकिन इस बेसिक रूल को समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि 4 वर्ण हैं, इनको समझो। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको नेगेटिव ना समझ के इसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका जो असली एसेंस है, उसका फ़ायदा उठाना शुरू करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन, कमेंट या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या इसमें कुछ जोड़ना हो, या इसमें से कुछ हटाना हो, जो आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं गलत था, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।